तो ये साला कैसे आ गया, इसने कैसे पता कर लिया। डांट दिया था महाराज जी ने कि अगर साले तने किसी से कोई जिक्र की निकाल दूंगा। तो महाराज जी के पुत्र द्वारा मुखाग्नि दी जाएगी तो वो आश्चर्यचकित थी, जबकि वो बचपन में उनकी गोदी में खेली थी और उन्हें पता नहीं। नीम करोली धाम से आए हैं। हाँ, जहाँ से बाबा जी थे महाराज जी नीम करोली, हाँ। वहीं जगह से आए हैं आता आपके दर्शन के लिए। रहूंगी कैंची में, मैं नहीं नौकरी ये करूंगी। लोग कहते थे कि ये भी पढ़ा लिखा है, ये ठाकुर है, इसको पुजारी कैसे बना दिया। महाराज जी 11 वर्ष की अवस्था में थे, आपकी बहन जी 9 वर्ष की अवस्था में थी तब विवाह हुआ और 2 साल वो रहे। 13 वर्ष की अवस्था में बताते हैं चले गए। उसके बाद एक लंबा अरसा गुजरा। लंबे अरसे के बाद लौट आए थे। हाँ, वो लंबे अरसे में ज़्यादातर वो बांस बादामी रही। नहीं, वो वहाँ भी रहती थी। अच्छा, अकबरपुर भी रहती थी। अकबरपुर में रहती थी। तो मेरे गांव के मेरे पिता, मेरे ताऊ, ये सब 2-2 4-4 आदमी उनके पास रहते थे। अच्छा। उन्हीं सुरक्षा में अच्छा अच्छा वहाँ रहती थी, अकेली नहीं रहनी थी। अच्छा, ये लगभग 10 से 15 साल का फासला रहा होगा। और क्या, अब वो एक्चुअल मुझे नहीं याद है। हाँ, तो उसमें कभी ऐसा नहीं लगा, आप भी थोड़े समझदार होते रहे होंगे, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये लौट के नहीं आएंगे? नहीं, मैं नहीं समझदार था। अच्छा हाँ, ये तो बहुत बाद की बात है, जब महाराज जी के साथ गया हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो उस समय गया हूँ महाराज जी के साथ, जब महाराज जी आते थे घर पे भी और निकल जाते थे। अच्छा। उन दिनों में संग रहा हूँ। संग रहे हैं। दादा, आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सुधीर दादा हैं, सुधीर दादा की क्या भूमिका रहती थी? कैसे सुनील? सुधीर वो असल अच्छा, सुधीर दादा। हाँ, मुखर्जी दादा। अच्छा, मुखर्जी दादा महाराज जी के बहुत घनिष्ठ, महाराज जी उनको बहुत मानते थे, तो वो महाराज जी की सेवा में बने रहते थे। इलाहाबाद में आप रहे हैं? हाँ, मैं उनके घर में रहा हूँ खूब। वो, और लोग भी रहे हैं। कौन कौन रहा है वहाँ? माई रही, माई के पति तुलाराम रहे, मेरे संग ही मेरे कमरे में सोते थे। अच्छा, जीवन बाबा के साथ किस तरह का? जीवन बाबा की कहानी अब क्या बताऊं मैं। बताइए। हाँ, कोई एक कहानी बता दीजिए, उनकी बहुत कहानियां हैं। सबसे पहला आदमी जीवन बाबा है जी। एक दिन ऐसा था, जीवन बाबा महाराज जी का भक्त है जी। बहुत पहले से। मैं समझता हूँ पहाड़ पे पहला भक्त जीवन बाबा महाराज जी का। तो एक दिन गांव बैठे थे हम अकबरपुर में, तो किसी भक्त को ये नहीं मालूम कि महाराज कहाँ के हैं, क्या है, किसी को नहीं मालूम। एक जीवन बाबा ऐसा है कि हम वो अकबरपुर में डाक बंगलिया है, नीम का पेड़ है, वहाँ चारपाई पे बैठे थे महाराज जी, बैठे, मैं महाराज जी के पास बैठा। तो जीवन बाबा उधर से किरणगंज स्टेशन से उतर के आ रहे थे। महाराज जी बोले कि ये तो जीवन है। मैंने हाँ जीवन है। तो ये साला कैसे आ गया, इसने कैसे पता कर लिया। लेकिन जीवन बाबा ने किसी को फिर बताया नहीं कि महाराज जी कहाँ के हैं, क्या है, कि महाराज जी की गृहस्थी भी है, ऐसा कुछ जीवन बाबा को सबसे पहले मालूम है, पर जीवन बाबा ने किसी को बताया नहीं। उसे डांट दिया था महाराज जी ने कि अगर साले तने किसी से कोई जिक्र की निकाल दूंगा, तो निकाल दूंगा। तो एक धमकी रहती थी, निकाल दूंगा। कभी धमकी थी कि साले तेरा सत्यानाश हो जाएगा अच्छा। अगर तैने किसी से बोला। हाँ। तो जीवन बाबा ने जीवन पर्यंत बोला नहीं। जीवन बाबा सबसे पहला आदमी था जो गांव पहुंचा था। मित्रों, एक कहानी मुझे याद आ रही है कि जिस समय ज्ञानो दीदी से बात हुई, दिल्ली में बैठ के जब बात हुई थी, सूरज नारायण मल्होत्रा की पुत्री, तो
अभी मैंने अंतिम यात्रा की बात की थी महाराज जी की, तो जब वो भी यहाँ आई थी और जब उन्हें ये पता चला था कि महाराज जी के पुत्र द्वारा मुखाग्नि दी जाएगी तो वो आश्चर्यचकित थी, जबकि वो बचपन में उनकी गोदी में खेली थी और उन्हें पता नहीं था कि महाराज जी की भी कोई गृहस्थी है, जब उनके पिता को पता था। तो ये पारदर्शिता में एक ऐसा बिंदु रहा जहां मुझे लगता है कि बहुत ही कम उदाहरण मिलेंगे जहां गृहस्थ और संस्थस्थ यानी सन्यासी और संत जीवन और गृहस्थ जीवन को एक साथ निभाया है। वहां भी नहीं पता था, उन्हें दीदी को यहां पता चला और जीवन बाबा को पता था तो उन पर प्रतिबंध था। जीवन बाबा की बड़ी कहानी है, आपने दादा की मुस्कुराहट को देखा होगा कि जीवन बाबा के बड़े किस्से हैं और मैंने आपको गाथाओं में बताए भी हैं, हालांकि आज बताने के मुझे लगता है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, जीवन बाबा पहले महाराज जी को पसंद नहीं करते थे? ये मुझे नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। तो ये देखा है तो जीवन बाबा महाराज जी के बगैर हिल नहीं सकता था। अच्छा, जीवन बाबा की शादी ही मेरे सामने हुई हल्द्वानी में। हल्द्वानी में? अरे वाह, आप तो बहुत घटनाओं के साक्षी रहे हैं। अब जो याद मैंने उनकी धर्मपत्नी से भी आपको मिलवाया था हल्द्वानी में और जीवन बाबा के घर पे भी गया था और मेरा अहो सौभाग्य रहा, पता नहीं किस जन्म के पुण्य उदय हुए थे कि मैंने जीवन बाबा के भी दर्शन करने का सौभाग्य पाया है। और जब जीवन बाबा से हमने ये कहा था कि नीम करोली से आए हैं तो उन्होंने कहा था वो तो अवतार थे जो आपने रिकॉर्ड थे, उस समय कैमरा था और इतनी ही बात मेरे पास आज रिकॉर्ड में है। नीम करोली धाम से आए हैं? हाँ, जहाँ से बाबा जी थे महाराज जी, नीम करोली, हाँ, वहीं जगह से आए हैं अच्छा, आपके दर्शन के लिए। अच्छा, हाँ, बड़ा अवतार बताया। हाँ अवतार थे। अशोका दीदी, हाँ अशोका दीदी भी रही है हमारे साथ जी। हाँ। कभी उन्होंने संन्यास लेने की बात सोची थी कि मैं भी रहूंगी कैंची में, मैं नहीं नौकरी करूंगी? चली थी चर्चा, चली थी, महाराज जी ने मना कर दिया था। अच्छा, इजाजत नहीं दी? ये चर्चा चली थी तो महाराज जी ने रहने नहीं दिया, मना कर दी। अच्छा, हम चलिए लौट के जहाँ बैठे हैं वहीं की बात कर रहे हैं, वृंदावन की। वृंदावन में भवनिया जी थे। भवनिया भगवान सिंह भवनिया को छोटा था जी तो कैंची में आता था जी तो महाराज जी वहाँ से लाए थे उसे, जी, भवनिया को। यहाँ फिर उसको रखा, यहाँ रहा बहुत दिन, उसके बाद मैं फिर उसे लखनऊ भेज दिया था। अच्छा एक बात बताओ, भवनिया जी को यहाँ पे गीता का पाठ पढ़वाया गया था। वो तो ये लोग कहते थे कि ये भी पढ़ा लिखा है, ये ठाकुर है, इसको पुजारी कैसे बना दिया, ये वो ऐसे कहने लगे लोग। तो वो भवनिया से पढ़वा दिया था महाराज जी। कहाँ पे? यहाँ पे वृंदावन, इसी जगह? हाँ, इसी आश्रम में? हाँ, सच्ची बात है? ये सच्ची बात है। अच्छा, ये सच्ची बात है। अच्छा, भवनिया जी यहाँ परेशान भी बहुत रहे जब रहे? परेशान रहा था नहीं, फिर तो महाराज जी के सानिध्य में आके वो परेशान नहीं रहा। अच्छा, महाराज जी ने जनेऊ भी किया था उनका? हाँ, गरीब परिवार का था महाराज जी ने। फिर तो वो महाराज जी के सानिध्य में जब से आया तब से अपना फला फूल आए। अच्छा, एक घटना और है, भवनिया जी जब महाराज जी की जो 11 सितंबर 1973 को जब मानव देह लीला को शांत कर दिया तो भवनिया जी ने कहा कि अब मैं भी अपना शरीर छोड़ूंगा, आत्महत्या करूंगा। अब ये मुझे याद नहीं। याद नहीं है? मुझे याद नहीं। अच्छा, मुझे जो याद है वही बोलूँगा। अच्छा, नहीं, मैं वही चाहता हूँ जो आपको याद है। ये हनुमान जी हैं जो वृंदावन में, तो सुना था कि जब ये आए थे हाँ, तो ये, हाँ, ये सही है, ये थोड़ा सा मूर्ति खंडित टाइप थी जी, वो स्थापना महाराज जी ने की है। अच्छा, तो फिर खंडित नहीं रही? कुछ नहीं, एकदम बढ़िया, आज जैसे हैं तैसे ही तब थे। हाँ, महाराज जी ने, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है ना, वहाँ सोने की मुद्रा भी है नीचे।
अच्छा सब धातु है नीचे अच्छा। उसमें, ये मुझे याद है, मेरा देखा हुआ।